हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है दात्र कोशिका अवरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया रोग एक जीन में एक क्षार के विस्थापन के फलस्वरूप होता है, अतः यह इसका उदाहरण है। विकल्प ए दिया है बिंदु उत्परिवर्तन, विकल्प बी दिया है वाचन प्राधार उत्परिवर्तन, विकल्प सी दिया है साइलेंट उत्परिवर्तन तथा विकल्प डी दिया है ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो दात्र कोशिका अवरक्तता के विषय में पूछा गया है और हमें यह बताना है कि इसमें कौन से इस प्रकार की जो स्थिति होती है दात्र कोशिका अवरक्तता की, इसमें कौन से प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इस स्थिति के विषय में है जिसका नाम है दात्र कोशिका अवरक्तता। तो चलिए हम इस स्थिति को समझते हैं कि यह कौन सी स्थिति होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, दात्र कोशिका अवरक्तता में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिका जो होती हैं वो सामान्यतः तो गोल होती हैं इस प्रकार से, परंतु इनकी जो संरचना होती है इस स्थिति में क्या हो जाता है, इस रोग में या फिर हम बोल सकते हैं इस रोग में ये हाशिए आकार की हो जाती है। इस प्रकार से ये कुछ बन जाती है जिस कारण से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ये क्या कर ले जा नहीं पाती, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा को ये ग्रहण नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं दात्र कोशिका अवरक्तता। अब जानते हैं इसके पीछे का कारण। तो यदि हम इसके कारण की तरफ को देखें तो mRNA में एम यानी कि संदेशवाहक जो आरएनए होता है उसमें यदि उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन अर्थात उसके कूटों में अचानक से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है हमारा और इसमें ये कूट स्थित है, तो इन कूटों में से यहां पर लिख लेते हैं डीएनए, ये डीएनए के, तो इन कूटों में से एक जो त्रिकूट है वो है सीटीसी। ये क्या करता है, ये जीन होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन बनाने का एक कार्य करता है। तो इसके पूरक क्या होंगे, इसके पूरक जब बनेंगे तो सी का पूरक बनेगा, तो ये था हमारा सीटीसी, तो सी का जो पूरक बनेगा वो बनेगा जी, टी का बनेगा ए तथा इस सी का बनेगा जी। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए mRNA में। तो mRNA में कूट कुछ इस प्रकार का होगा GAG। अब ये जो GAG होगा ये क्या करेगा, ये निर्माण करेगा एक प्रोटीन का जिसका नाम होता है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। तो ये ग्लूटामीन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। परंतु यदि इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन की स्थिति में इस जीन में क्या होता है, ये CAC डीएनए में होता है तथा इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा जी, इसके पूरक क्या बनेंगे mRNA में GUG। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा बनेगा आरएनए में GUG तथा ये जो होगा ये एक प्रोटीन का निर्माण करेगा जिसका नाम होता है वेलामीन। अब वहां पर ग्लूटामीन बनना था, यहां पर बन गया वेलामीन। अब वेलामीन क्या करेगा, वेलामीन हीमोग्लोबिन एस का निर्माण करता है, HPS का निर्माण करता है और इस तरह से जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संरचना इस प्रकार की बन जाती है, हाशिए आकार की बन जाती है जिनमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या, परिवर्तन कहाँ पर हुआ, केवल एक यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ है यहाँ पर, इसका अर्थ है यहाँ पर क्या हुआ है, बिंदु उत्परिवर्तन, क्योंकि एक ही स्थान पर जीन में यहाँ पर क्या हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है, तो इसे बोला जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। तो चलिए अन्य विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है बिंदु उत्परिवर्तन, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है वाचा प्राधार उत्परिवर्तन, वाचन प्राधार उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोटीन में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए जो कि आगे और बड़ा परिवर्तन बनेगा, तो इस प्रकार के उस परिवर्तन को हम बोलते हैं वाचन प्राधार उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी तो वही कार्य हुआ है, प्रोटीन में परिवर्तन हुआ है, ग्लूटामीन से वेलामीन बन गया है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है, सही है। तथा विकल्प सी है साइलेंट। तो साइलेंट ऐसा उत्परिवर्तन होता है जहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे बोलते हैं साइलेंट उत्परिवर्तन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि प्रभाव तो पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों सही हैं, तो विकल्प डी हमें दिया है ए व बी दोनों, तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होना चाहिए क्योंकि इसमें ये दोनों ही प्रभाव हमें देखने को मिल जा रहे हैं।
तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए व बी दोनों। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।